2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी भारत का पीएम रहे और इन 10 साल में मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिया, जैसे कि राम मंदिर को तैयार करना, आर्टिकल 370 को हटाना, फिर डीमोनेटाइजेशन करना और यूपीआई को पूरी भारत के साथ साथ दुनिया में भी फेमस करना, इवन सीएए को इम्प्लीमेंट करना। इन सारी डिसीजन के चलते एक नया भारत की शुरुआत हुई है। सिर्फ पुराना भारत ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया की लोग जिस नज़रिए से भारत को पहले देखता था वो भी बदल गई है। अब भारत को पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग नेशन के रूप से दिखा जाता है और पूरी दुनिया का एक लीडर भी माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस 10 साल में मोदी सरकार ने और क्या क्या चेंज किया है जो पिछले 50 साल में कोई भी नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले आती है मेक इन इंडिया। आज से 10-15 साल पहले कोई भी नहीं सोच पाए थे कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर को बनाया जाएगा और इवन स्मार्टफोन को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करती हो, इनमें से 97% फ़ोन भारत के अंदर ही तैयार हुआ है, मतलब इसका किसी ना किसी पार्ट्स भारत के अंदर बनाया गया है और इसका जो असेंबली है वो भी भारत के अंदर ही हुआ है। और आप जान के और भी चौंक जाएंगे, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे पोजीशन में आती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। जो भारत अपनी डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मिसाइल, एयरक्राफ्ट के लिए रशिया के ऊपर निर्भर करते थे, वही भारत अब अपने ही देश में मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर खुद ही बना रही है। यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो जान के आप रियली चौंक जाएंगे। 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया था। मतलब 21,000 करोड़ का मिसाइल, आर्टिलरी गन, रॉकेट, मिलिट्री व्हीकल भारत ने दूसरी कंट्री को बेचा था। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने के लिए दुनिया की बहुत सारी देश अभी बात कर रही है और ये कहा जा रहा है कि 2026 आते आते भारत $3 बिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकती है। तो इसका सीधा मतलब है कि आप भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इकोनॉमिकली भी मजबूत बन रही है। आप बात करते हैं इसरो की सक्सेस के बारे में। जो लोग पहले कभी भारत को लेकर ऐसे मीम्स बनाते थे, वही लोग अब भारत के लिए तालियां बजा रही है, क्योंकि भारत ने चाँद की साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग किया है, जहां पर आज तक कोई भी कंट्री लैंडिंग नहीं कर पाए थे। और सिर्फ लैंडिंग ही नहीं, यहाँ पर अपना जो रोवर है वो भी चाँद की सतह पर चलाया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और सिर्फ यही नहीं, आज से कुछ महीने के अंदर भारत गगनयान मिशन लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत भारत की एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाली है और यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने वाली भी है। और आप इस बात को सुनकर और भी प्राउड फील करेंगे कि 2040 के अंदर अंदर भारत चाँद पर इंसानों को भेजने वाली है। मतलब जो सक्सेस भारत को अभी मिला है या फिर आगे आने वाली समय में जो कामयाबी भारत को मिलने वाली है, इसके चलते पूरी दुनिया में भारत को और भी सम्मान से दिखा जाएगा। और तीसरे नंबर पे आती है कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो पैंडेमिक है ये पूरी दुनिया के लिए जितना चैलेंजिंग था उससे कई गुना चैलेंजिंग था भारत के लिए, क्योंकि भारत में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग था जिनको वैक्सीन देना था। और इससे भी बड़ी चैलेंज इतने सारे वैक्सीन को तैयार करना या फिर बाहर से खरीदना, क्योंकि भारत की जो जीडीपी थी ये लगातार गिर रही थी और भारत की इकोनॉमी एक बुरी टाइम से गुजर रही थी। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और देश के अंदर कोविड-19 को पराजित करने के साथ साथ दुनिया की जो और भी कंट्री है उनको भी राह दिखाई। यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़ा बता दूं जो जानकर आप रियली चौंक जाएंगे। 2021 से 2023 तक भारत ने 30 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन बाहर की देशों में एक्सपोर्ट किया था, जिसके अंदर 1.5 करोड़ की जो वैक्सीन है और भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल को एज ए ग्रांट दिया था। मतलब इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया गया था। और तो और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन तैयार किए थे और ये सब पॉसिबल हुआ एक स्ट्रांग लीडरशिप के चलते। आज़ादी के बाद से अभी तक ब्रिटिशर की बनाया हुआ पार्लियामेंट हम इस्तेमाल कर रहे थे। और तो और ब्रिटिशर ने जो कानून तैयार किया था जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, जिसके तहत भगत सिंह जैसा हजारों नौजवान को सजा दिया गया था, वही कानून अभी भी भारत के अंदर चलती है। लेकिन अब जो नया भारत की शुरुआत हुई है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके सही किया जा रहा है। जैसे कि पिछले साल भारत ने अपना एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार किया था और इस साल आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को ही हटाया जाएगा और उसकी जगह पर भारत की अपना कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को चालू किया जाएगा। मतलब जो कॉलोनियल लेगेसी आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर चला आ रहा था, अब भारत धीरे धीरे करके उससे बाहर निकल रही है।
यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल ही दिया है। अगर आप गौर से देखोगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अंत में मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, पहले ज़माने में क्या होता था, जब भारत के अंदर कोई भी टेररिस्ट अटैक किया जाता था तो भारत इसको लेकर यूएन के पास चला जाते थे और वहाँ पर जाकर शिकायत करती थी, और इन सारी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर छुपे रहते थे और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होते थे। लेकिन अब ये जो समय है ये पूरी तरीके से बदल गई है। जो लोग पहले भारत के ऊपर हमला करते थे अब खुद उनके ऊपर ही पाकिस्तान के अंदर हमला हो रही है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2020 से अभी तक पाकिस्तान के अंदर 20 से भी ज़्यादा टेररिस्टों को मार दिया गया है, और कौन इनके ऊपर हमला किया है इसको लेकर किसी के पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। खैर जो भी हो, इस वीडियो में मैंने आपको जो एग्जाम्पल के बारे में बताया है ये बदलते हुए नया भारत की तस्वीर नहीं तो क्या है।